हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इथरम का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आने वाले दिनों में इथरम जो है कहाँ जा सकता है। साथ ही लास्ट में जो है बिटकॉइन का भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो करंटली जो है इथरम 2000 पे जो है ट्रेड कर रहा है और आप अगर चार्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि एक रैली आने के बाद जो है मार्केट एक ही रेंज में काफी दिनों से नहीं बल्कि काफी सालों से जो है मार्केट एक ही रेंज में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मार्केट जो है बार बार इसी रेंज को जो है टेस्ट करता है और वापस से मार्केट नीचे आ रहा है। साथ ही देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है और यहाँ पे देखिए मार्केट ने बार बार इस सपोर्ट जोन को टेस्ट किया और मार्केट ने यहीं से पुल बैक लिया, यानी कि मार्केट जो है एक ही रेंज में वर्क कर रहा है। अब देखिए अक्सर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मार्केट में जो है दो चीजें होती है एनालिसिस की, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है हम लोग अभी टेक्निकल एनालिसिस को ही यूज करते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में डाटा काफी ज्यादा होता है जिसके चलते हमें सारी चीजों का पता चलता है। तो अगर कोई कॉइन बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आगे चल के काफी बढ़िया ग्रोथ करने वाला है तो उसका जो टेक्निकल चार्ट होता है हमेशा ग्रोथ में होता है। यानी कि एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो बिटकॉइन देखिए एक पोटेंशियल कॉइन है और हमेशा उसमें जो है ग्रोथ आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए अगर आप उसका चार्ट देखोगे तो चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर करेक्शन करेगा, ऊपर जाएगा फिर करेक्शन करेगा। इस तरीके से जो है उसके पोटेंशियली चार्ट हमें देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, वहां पे हर एक बार जो है एक नया हाई बनाने की कोशिश करता है और आगे बढ़ते चलता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए अब ये जो चार्ट है बिटकॉइन का चार्ट है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पोटेंशियली ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यानी ऊपर जा रहा है, एक नया हाई बनाता है, वापस से नीचे आता है, फिर से एक नया हाई बनाता है। यानी हर बार क्या कर रहा है, एक नए नए टारगेट को अचीव कर रहा है और नया नया हाई बनाते हुए ही मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में इथरम का चार्ट देखता हूं तो इथरम के चार्ट में वो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है। यानी इथरम के चार्ट में कोई भी पोटेंशियली ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो है इथरम में कोई भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे सकती। तो अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट के साथ अगर इथरम का चार्ट भी कंपेयर करता हूँ तो जिस तरीके से बिटकॉइन का चार्ट एक हमेशा पोटेंशियली ग्रोथ दिखाया है लेकिन इथरम के चार्ट में ऐसा कोई भी पोटेंशियली ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इथरम आपको $1000 या $800 भी आते हुए दिखाई दे सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी सालों से जो है इथरम में कोई भी नया हाई नहीं लगा है, कहीं भी यहाँ पे पोटेंशियली ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है और एक रेंज काफी दिनों से मार्केट सस्टेन कर रहा है और मुझे मोस्ट ऑफ चांसेस तो यही लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रेंज फेल होके मार्केट नीचे ही क्रैश कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी पोटेंशियली ग्रोथ इथरम में बचा ही नहीं है। सेकंड, अगर हम लोग बिटकॉइन के प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हुए देखते हैं तो देखिए बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई लेकिन आज भी इथरम देखिए उसी रेंज में वर्क कर रहा है, मतलब इसमें पोटेंशियली अभी कुछ भी बचा नहीं है। तो चांसेस मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है इथरम $800 या $1000 के नीचे आते हुए आपको दिखाई दे सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मार्केट ऊपर में भी टेस्ट हो चुका है। तो चांसेस मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें हल्का सा पुल बैक आएगा और वापस से अगर नीचे ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में जो इथरम आपको $1000 से लेके $800 तक आपको इथरम इजीली आते हुए दिखाई दे सकता है। अब ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि इथरम एक नया हाई भी लगा सकता है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन के कंपैरिजन में इथरम का ग्रोथ रेट देखूं तो इथरम में कोई भी ग्रोथ रेट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से बिटकॉइन ने काफी बढ़िया हाई बना है उस तरीके से इथरम में उसके साथ साथ हमने अक्सर देखा है कि बिटकॉइन साथ साथ चलता है तो इथरम भी उसी के साथ चलता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ है। इथरम एक ही रेंज में वर्क कर रहा है लेकिन बिटकॉइन ने कई सारे हाई लगा दिए अपने। तो मुझे आने वाले दिनों में मैं तो इथरम को $800 या $1000 के करीब ही देख रहा हूँ। ये जस्ट एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसके टारगेट रख सकते हैं, लेकिन मुझे करंटली इथरम में कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट है तो मार्केट ने इसे भी काफी बार टेस्ट किया है। तो मोस्ट ऑफ चांसेस कुछ इस तरीके से हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एक और पुल बैक देखने को
को मिल सकता है और हो सकता है कि अपकमिंग डे में मार्केट इस सपोर्ट जोन को भी टेस्ट कर सकता है। सेकंड, अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज में भी कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही मार्केट में यहाँ पे 200 के ऊपर 50 हो, लेकिन 50 के नीचे जो है मार्केट है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे 50 में नीचे आने लगेगा कुछ इस तरीके से, और 200 में ऊपर जाने लगेगा। तो हो सकता है कि उसमें और भी मार्केट काफी ज्यादा डेंजर जोन में जा सकता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आगे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो ये जो है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम में आपको कई बार बताया कि बिटकॉइन जो है 60,000 तक आ सकता है, और फाइनली देखिए बिटकॉइन ने यहाँ पे अपना 60,000 का लो लगा लिया है। जैसा यहाँ देखिए, जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है, मतलब मार्केट बुलिश में होता है। वही मार्केट 50 के नीचे आ गया तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये जो है हमारे लिए बेरिश फ्लैग की तरह वर्क कर रहा है, और हो सकता है कि जितना ये पोल है मार्केट उतना जा सकता है, और 200 EMA हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। और फाइनली देखिए बिटकॉइन ने यहाँ पे 200 EMA को स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह वर्क किया, यहाँ पे टेस्ट करके वापस से यहाँ पे काफी बढ़िया पुल बैक देखने को मिला है। अब अगर मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो गया सेकंड अटेम्प्ट, और यहाँ पे मार्केट ने थर्ड अटेम्प्ट लगाया, यानी कि 3 बार यहाँ पे अटेम्प्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट भी है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साथ ही यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है जो कि हमारा 200 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आपको एक और पुल बैक देखने को मिल सकता है, यानी इतने फॉल के बाद जो है आपको वापस से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और वो रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है कुछ इस तरीके का मैं आपको बता दूं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वापस से जो है बिटकॉइन 80,000 तक जो है आपको रिकवरी करते हुए दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अक्सर एक फॉल के बाद जो है मार्केट एक रिट्रेसमेंट जरूर करता है। तो सेम अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे जो एक फॉल हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट इस फॉल का जो एक रिट्रेसमेंट करे जो लगभग यहाँ पे 80,000 तक निकल के आता है। सेकंड, अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम में भी देखूँ तो देखिए वन डे के टाइम फ्रेम में भी कुछ इस तरीके का चार्ट दिखाई दे रहा है। सेम वही लॉजिक, ये फॉल हुआ, वापस से मार्केट नीचे आया, तो थोड़ा करेक्शन के बाद देखिए फिर से पुल बैक ले रहा है, और लगभग आप देखोगे कि मूविंग एवरेज तक जो है ये इजीली टेस्ट कर जाएगा, यानी 80,000 जो है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां तक बिटकॉइन आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।